চীনে আমাক আক্ৰমণ কৰে ভাবুক দিয়ে ভাৰতীয় সেনাই সীমাত চীনৰ বিৰুদ্ধে সাহসিকতাৰে থিয় দিয়ে আৰু বহুতো সেনা শ্বহীদ হৈছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে চীনক উপহাৰ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চীনক শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে দিয়ে উপহাৰ अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं, उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কি এনে বাধ্যতা আছে 2020-21 বৰ্ষত ভাৰতে চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে 5,50,000 কোটি টকাৰ বস্তু আনহাতে 2021-22 বৰ্ষত ভাৰতে চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে 7,50,000 কোটি টকাৰ বস্তু 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा उनसे और सामान। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? সীমান্তৰ শ্বহীদৰ কোনো মূল্য নাই নেকি এইসমূহ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বিশেষ সভাত উপস্থিত থাকি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ লগতে এইসমূহ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की जो भारत को इन्होंने इस तरह से इनके सामने हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल, लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है।
जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखानी शुरू कर दी और ये $95 बिलियन का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल गई। $95 बिलियन 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता। और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो माल मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो चाइना से आया है। और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज़्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। नेशनल डेस्क, आई न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट।